नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुराज स्वागत करता हूँ इस वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले हमारे जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि चैनल नया है तो आपके आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है। आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनकर आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। एक लड़की रहती है जिसका नाम करिश्मा रहता है। करिश्मा काफ़ी होनहार लड़की रहती है, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज तर्रार रहती है। पटना के डीवीएस कॉलेज से वह पढ़ाई कर रही होती है। उनके पिताजी राम शरीक और उनकी एक माताजी और उनका एक भाई सुरेश उनके परिवार में रहते थे। जो करिश्मा रहती हैं, उनकी शादी भागलपुर ही जिले में एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल भी काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट रहता है, और जो करिश्मा होती हैं वाकई में बहुत खूबसूरत होती हैं। करिश्मा की शादी राहुल से हो जाती है और राहुल करिश्मा के साथ हनीमून पर चले जाते हैं। जब वह हनीमून पर जाते हैं तो वह करिश्मा से पूछते हैं कि जो हमारा बच्चा होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो करिश्मा कहती हैं, अभी बच्चा होने में बहुत समय है, अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। तभी हनीमून मनाने के बाद जब दोनों वापस आते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन बच्चे का कुछ अता पता नहीं रहता। जो करिश्मा होती हैं वह गर्भवती नहीं रहती। तभी उनकी सास कहती हैं कि करिश्मा, 2 साल हो गए शादी को, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। करिश्मा कहती हैं अपने सासू माँ से कि सासू माँ, हमने बहुत प्रयास किए, पता नहीं क्यों मैं गर्भवती नहीं हो पाती हूँ। तभी सासू माँ कहती हैं कि डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से अपना बेहतर इलाज कराओ। राहुल करिश्मा को लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। तो पता चलता है कि दोनों में कुछ न कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से गर्भवती करिश्मा नहीं हो पा रही हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं। कई महीनों तक इलाज चलता है, लेकिन कुछ भी उसका असर नहीं होता। इसी बीच करिश्मा को लगता है कि मेरे पति में ही कुछ कमी है, तो अपने मायके चली जाती हैं। मायके में उनका पुराना बॉयफ्रेंड रहता है जिसका नाम राकेश रहता है। वह राकेश से फ़ोन पे कभी कभार बातचीत किया करती थी, उसको सारी बात बताती हैं। राकेश कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। एक दिन जब राकेश के घर कोई नहीं रहता है तो करिश्मा को बुलाता है और उससे संबंध बनाता है। करीब 6 महीने तक जो करिश्मा रहती हैं अपने मायके में रहती हैं, घर आने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल लगातार बुलाने की कोशिश करता। 6 महीने तक राकेश करिश्मा के साथ संबंध बनाता, फिर भी वो गर्भवती नहीं होती। वो अपने घर चली आती हैं, यानी कि अपने ससुराल चली आती हैं। तभी कहीं से जो करिश्मा की सास होती है, राहुल की माँ, उनको पता चलता है कि बगल के ज़िले में एक बंगाली बाबा रहते हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं, जड़ी बूटियों से और अपने तंत्र मंत्र से, तांत्रिक विद्या से बच्चा पैदा कर देते हैं। अगर किसी वजह से कोई कमियां होती हैं तो उसको दूर कर देते हैं। यह बात करिश्मा को बताती हैं और राहुल को बताती हैं। राहुल करिश्मा को लेकर उस बाबा के पास जाता है जो बंगाली बाबा रहते हैं। बंगाली बाबा इलाज शुरू करते हैं। कई सारी महिलाओं और कई सारे क्षेत्रों में उनकी बड़ी चर्चा थी। काफ़ी लोगों को बच्चा पैदा हुआ था बाबा के सहयोग से, बाबा के आशीर्वाद से। करिश्मा और राहुल को बैठाकर बाबा बताते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें अकेले मेरे साथ करनी होगी, कुछ तांत्रिक विद्या हैं। राहुल मना करता है तो कहते हैं तुम भी साथ में रह सकते हो। राहुल और करिश्मा को साथ में बैठाते हैं और कुछ हवन पूजन करते हैं, कुछ तांत्रिक विद्या का जाप करते हैं, कुछ
प्रसाद वगैरह खिलाते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं जड़ी बूटी के रूप में, और राहुल को घर भेज देते हैं। करिश्मा भी घर चली जाती हैं राहुल के साथ। फिर कुछ दिनों बाद राहुल करिश्मा को लेकर जाते हैं। ऐसे ही कई बार आना जाना होता है। बाबा पूछते हैं कि अभी क्या तुम गर्भवती हुई या नहीं। करिश्मा बताती है, नहीं अभी बाबा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बाबा कहते हैं कि असली पूजा आज से शुरू होगी। बंगाली बाबा दोनों को बैठाते हैं और राहुल को कॉफ़ी और चाय पिलाते हैं। जैसे ही राहुल चाय पीते हैं, राहुल नींद में सो जाते हैं। दरअसल बाबा नींद की गोली मिलाया रहता है चाय में। वहीं जो करिश्मा होती हैं वो भी चाय पीती हैं और उनका जो उनका व्यवहार होता है वह बदलने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह बाबा के पास आ जाती हैं। बाबा उनको अपने बाहों में भर के संबंध बनाने लगता है। कई बार बाबा ने करिश्मा के साथ ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद करिश्मा एक बच्चे को जन्म देती हैं। उनके घर में काफ़ी खुशी का माहौल रहता है, ढोल नगाड़े भी बजते हैं। 3 साल बाद करिश्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। यह बात पूरे कॉलोनी मोहल्लों में फैल जाती है। मोहल्ले वाले कुछ लोग मज़े लेते हैं कि यह बच्चा तो बाबा का है, और कुछ लोग बाबा के तांत्रिक विद्या को महान बताते हैं। वह बताते कि बाबा बहुत ही महान है, वाकई में बाबा ऐसा कर सकता है। बाबा ने कई लोगों के साथ ऐसा किया है। बाबा की जड़ी बूटियों में और उनके तंत्र मंत्र में बहुत ताकत है। कुछ दिनों बाद बाबा एक लड़की के साथ कमरे में पकड़ा जाता है। यह बात उसके सास को पता चलती है, और सास जब घर में आके बताती हैं, उसका जब पति राहुल सुनता है तो उसे भी कुछ शक होने लगता है। राहुल करिश्मा से पूछता है कि क्या बाबा तुम्हारे साथ गलत काम करता था। करिश्मा बताती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल करिश्मा और बाबा के बीच में जो कुछ होता था वह करिश्मा को और बाबा को पता रहता था। करिश्मा कई लड़कों से संबंध बनाने की कोशिश की थी, मगर सफलता उनको हाथ नहीं लगी। उनको लगता था कि मेरे पति में अगर कमी है तो किसी और के साथ संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। बच्चे को जन्म देती हैं। धीरे धीरे बच्चा 6 महीने का हो जाता है। तभी राहुल पता करता है बाबा की सारी हिस्ट्री। तो पता चलता है बाबा नई नई महिलाओं के साथ, जिनकी नई नई शादी हुई है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जिनकी उम्र 35 से कम है, उनको झांसा देता है बच्चे पैदा करने का और उनके साथ संबंध बनाता। और कुछ औरतों को वह उनकी तस्करी भी करता। जिन औरतों का कोई देखने वाला नहीं होता, औरतें अकेली आती थी, कभी न कभी बाबा उसकी तस्करी कर देता था। राहुल इस बात से हैरान था। राहुल उस बच्चे में खुश था, लेकिन जब उसको हकीकत पता चलती है कि किस तरह का बाबा आदमी था, तो उसको अपनी पत्नी पे शक होने लगता है। वह कहता है अपनी पत्नी से कि इस पर लड़के की शक्ल मुझसे नहीं मिल रही है। तो वह लड़की बोलती है, जो औरत रहती है करिश्मा, वो कहती है कि ये लड़का तुम्हारा है तो शक्ल क्यों नहीं मिलेगी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि बाबा हम दोनों को बैठा कर इलाज करते थे, तो फिर मैं गलत काम कैसे कर सकती हूँ। राहुल कुछ नहीं बोलता है। बाबा की हकीकत वो समझ चुका था। गांव वाले, दर दोस्त सभी उसको ताना मारते थे कि यह लड़का तो बंगाली बाबा का है, तुम्हारा तो है ही नहीं। एक दिन सुबह 7 बजे जब लोग एक बागीचे के पास से टहल रहे थे, बागीचे में टहल रहे थे, तभी एक लाश मिलती है। कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो देखती है यह लाश तो बंगाली बाबा की है। बंगाली बाबा की लाश का पोस्टमार्टम होता है। जांच जारी होती, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई भी सबूत नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद राहुल और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े होने लगते हैं, बच्चे और बाबा को लेकर। राहुल को पता चला कि बाबा की किसी ने हत्या कर दी है। करिश्मा भी को पता चला कि बाबा की किसी ने हत्या कर दी है। करिश्मा सन्न रह जाती है। खैर, करिश्मा को बाबा से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन राहुल मन ही मन अभी बहुत दुखी था।
एक दिन करिश्मा और वो अपने बच्चे को लेकर करिश्मा अपने मायके चली जाती है। तभी अगले दिन पुलिस के पास फोन आता है कि पास के कुएं में एक लाश मिली है। पोस्टमार्टम से पहले जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि यह लाश तो करिश्मा की है। पुलिस शक के बुनियाद पर राहुल को गिरफ्तार करती है, उनके मायको वालों से पूछताछ करती है, कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस हैरान रहती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। करिश्मा का अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस जब फोन की कॉल डिटेल्स निकालती है करिश्मा की, सर्विलांस पे लगाती है नंबर को, तो पता चलता है कि उसके गांव का ही एक लड़का जो राकेश होता है, वह शादी के बाद भी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संबंध बनाने के लिए करिश्मा ने मना कर दिया। तभी वह करिश्मा की हत्या कर देता है। पुलिस यह बात जानकर हैरान रहती है और राकेश को गिरफ्तार कर लेती है। राकेश को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है, लेकिन जो बाबा रहता है, बंगाली बाबा, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला कि उसकी हत्या किसने की। जांच आज भी जारी है। दरअसल इस कहानी घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। किसी की भावनाओं को, किसी को परेशान करना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है राजेश कुमार विश्वकर्मा, मनजिंदा सिंह, मानसा से हैं, हिमांशु हैं और आज राहुल सिंह हैं। इनका जन्मदिन है। राहुल सिंह को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आगे भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।